यस डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों ये जो हम सीरीज चालू कर रहे हैं, छोटा सा सेगमेंट चालू कर रहे हैं जिसमें आई विल टेल यू अबाउट द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस यूनिट वाइज। होता क्या है बच्चों, पिछले भी एग्जामिनेशन सीरीज में मैंने आपको ये बताया कि किस तरह से आपको पेपर के लिए प्रिपरेशन करनी है। देखिए समटाइम्स व्हाट हैपेंस, हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, याद करते रहते हैं, लेकिन उसका एक सही डायरेक्शन नहीं होता। यदि हमारे पढ़ने का लिखने का एक सही डायरेक्शन हो और हमें मालूम हो कि पेपर में किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो हमारा जो याद करना है वो सफल हो जाता है और हम पेपर में अच्छे अंक ला पाते हैं। तो कुछ आपको मैं क्वेश्चंस तरीका बता रहा हूँ कि इन व्हाट वे द क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशंस। और ये बेसिकली जो मैं तरीका बता रहा हूँ इसमें मैंने आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस कुछ मैं आपको करवा रहा हूँ और वो यूनिट वाइज करवा रहा हूँ, तो दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। बहुत ही बेनिफिशियल होगा बच्चों, तो एक एक बार इसको आप करते जाए। चलिए पहला क्वेश्चन बच्चों जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये जो क्वेश्चंस आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ ये शॉर्ट क्वेश्चंस है ना, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस है जो हमारे पेपर में एक आध नंबर का आते हैं, है ना। हमारे पेपर में जो क्वेश्चंस का फॉर्मेट है वो क्या है बच्चों, एमसीक्यूज, असर्शन, रीजन 1 मार्क्स, शॉर्ट क्वेश्चंस 3 मार्क्स 2 मार्क्स, शॉर्ट क्वेश्चंस 2 मार्क्स 3 मार्क्स और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस 5 मार्क्स। चलिए हम चलते हैं पहला क्वेश्चन, राइट डाउन आईपीएससी नेम ऑफ द फॉलोइंग। ये वो क्वेश्चन है जो हमारे पेपर में पूछ चुके हैं प्रीवियस ईयर्स में। चलिए बच्चों अगर हमें आईपीएससी नेम लिखना है तो 1 2 2 के बाद डबल बॉन्ड, 1 2 2 के बाद साइड चेन, हमारा फंक्शन ग्रुप ये है, तो हम नंबरिंग यहां से चालू करेंगे 1 2 3 4 5, है ना। एक आईपीएससी नेम हमारे पेपर में आना है। सबसे पहले हम किसका नाम लिखते हैं, हेलोजन का। साइड चेन में सबसे पहले हेलोजन का नाम लिखते हैं। 4 पर ब्रोमो है बच्चों, पहला लेटर हमारा कैपिटल होगा, सो इट विल बी 4 ब्रोमो, है ना। 3 मिथाइल, 3 पे जुड़ा है मिथाइल, 4 ब्रोमो 3 मिथाइल, नंबरिंग करें 1 2 3 4 5, है ना। तो पेंट, डबल बॉन्ड 2 3 के बीच में छोटा 2 है, तो इट विल बी पेंट 2 इन, पेंट 2 इन। तो बच्चों इसका नाम क्या होगा, 4 ब्रोमो 3 मिथाइल, 4 ब्रोमो 3 मिथाइल, पेंट 2 इन या 2 पेंटीन। बच्चों नोट डाउन इन योर कॉपी, ठीक है, इसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। तो इस तरह से बच्चों हमारे पेपर में आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। कभी कभी क्या होता है कि हमें एलाइलिक ग्रुप और बेंजाइलिक ग्रुप के बारे में पूछा जाता है कि किस कंपाउंड के अंदर एलाइलिक ग्रुप है और किस कंपाउंड के अंदर बेंजाइलिक ग्रुप है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, ये वो क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर्स पूछे आ चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कंटेन, कौन सा कंपाउंड है बच्चों जो कंटेन करता है एलाइलिक ग्रुप, एलाइलिक ग्रुप, है ना, एंड बेंजाइलिक ग्रुप, है ना। बच्चों मैं आपके सामने 2 कंपाउंड लिख रहा हूं और आपको ये बताना है कि किस कंपाउंड के अंदर एलाइलिक ग्रुप है और किस कंपाउंड के अंदर जो है बेंजाइलिक ग्रुप है। आर यू रेडी बच्चों? चलिए मैं शुरू करता हूं। एक कंपाउंड मैंने ये लिखा बच्चों, डबल सिंगल डबल, ये लिखा, यहां लगा दिया Cl। बहुत ध्यान से देखना, यहां क्या लगा दिया, Cl। इज इट क्लियर? चलिए दूसरा मैं ये लिखता हूं, बहुत ध्यान से देखिए, जो भी मैं लिख रहा हूं उन चीजों को बहुत ध्यान से सुनिएगा। यहां मैंने लिखा Cl। इज इट क्लियर? क्या लिखा बोले बच्चों, Cl, और यहां पर मैंने एक ये ग्रुप लगा दिया। तीसरा बच्चों मैं लिख रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये रिंग है, यहां मैंने लिखा CH2Cl। हमें बताना है बच्चों किसके अंदर एलाइलिक ग्रुप है और किसके अंदर बेंजाइलिक ग्रुप है। बहुत ध्यान से, है ना। ये पूरे के पूरे क्वेश्चंस जो बच्चों मैं आपको बताने जा रहा हूं, सारे क्वेश्चंस मैंने आपको एग्जामिनेशन सीरीज में बहुत बढ़िया तरीके से बताया है और मैंने आपको कहा है डेफिनेटली यू विल गेट फुल मार्क्स इन एग्जामिनेशन। तो मेरी पूरी एग्जामिनेशन सीरीज आप देखिएगा, दैट में बी वेरी फ्रूटफुल टू यू। तो मैं लास्ट ईयर क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं। चलिए अब यहां देखते हैं बच्चों, हमारा जो एलाइलिक ग्रुप है वो क्या होता है, ध्यान दीजिए, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2, है ना, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2Cl। अगर ये ग्रुप है बच्चों तो ये हमारा कहलाता है एलाइलिक ग्रुप। कौन सा ग्रुप कहलाता है बच्चों, एलाइलिक ग्रुप। तो ये जो एलाइलिक ग्रुप है CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2Cl, ये यहां प्रेजेंट है। अब ये CH2 हट गया तो ये CH हो गया, डबल बॉन्ड CH हो गया, सिंगल बॉन्ड CH2 हो गया और ये Cl हो गया। तो ये वाला जो हमारा कंपाउंड होगा बच्चों, ये कौन सा कंपाउंड कहलाएगा, एलाइलिक ग्रुप वाला कंपाउंड कहलाएगा, एलाइलिक कंपाउंड, है ना, एलाइलिक ग्रुप वाला कंपाउंड कहलाएगा।
इसके अंदर जो है एलाइलिक ग्रुप प्रेजेंट है। बेंजाइलिक ग्रुप बच्चों मैंने आपको बताया था, अगर आपने पढ़ा हो, मैंने आपको बताया था कि ये जो कंपाउंड होता है इसको हम बोलते हैं फिनाइल, और फिनाइल में यदि हम CH2 लगा देते हैं तो ये हो जाता है बेंजाइल। यहाँ बेंजाइल नहीं है, यहाँ बेंजाइल नहीं है, C6H5CH2, CH2 आ गया, CH2 आ गया। तो यहाँ पर जो ग्रुप हमारा प्रेजेंट है वो कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है बच्चों? यहाँ पर हमारा जो ग्रुप प्रेजेंट है वो प्रेजेंट है बेंजाइलिक ग्रुप। तो इस तरह से बच्चों हम भी बता सकते हैं कि कहाँ हमारा एलाइलिक ग्रुप प्रेजेंट है और कहाँ हमारा बोलो बेंजाइलिक ग्रुप प्रेजेंट है। इज देयर एनी प्रॉब्लम बच्चों? तो हमारा एलाइलिक ग्रुप कहाँ प्रेजेंट है, हमारा बेंजाइलिक ग्रुप कहाँ प्रेजेंट है, हम इसको बच्चों बता सकते हैं। इज देयर एनी प्रॉब्लम? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। विच ऑफ द आइसोमर ऑफ C5H12, ये भी कई बार पेपर में आया है। देखिए बच्चों, ये प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन का मतलब नहीं होता, सेम क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन। दैट मोस्टली प्रोवाइड्स यू आइडिया कि इन व्हाट वे क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन। विच आइसोमर ऑफ C5H12 will form mono substituted product, will form mono substituted product। एक बार बच्चों ये पेपर में आया था कि कौन सा C5H12 का आइसोमर है जो मोनो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट बनाएगा आफ्टर फोटोकेमिकल क्लोरीनेशन, आफ्टर फोटोकेमिकल क्लोरीनेशन। अगर बच्चों आप C5H12 देखो तो C5H12 का नाम होता है पेंटेन, क्योंकि बच्चों आपने पढ़ा है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जो पेंटेन है, एल्केन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। ये एल्केन का बच्चों कौन सा फार्मूला होगा? ये एल्केन का जनरल फार्मूला होगा CnH2n+2। तो अगर आप n की वैल्यू 5 रख दो तो C5 2 5 10+2 तो C5H12 हो जाएगा, यानी एल्केन है। इसका मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट हमें बनाना है। अब देखो बच्चों, एल्केन के अंदर प्राइमरी भी होता है, सेकेंडरी भी होता है, टर्शियरी भी होता है, क्वाटर्नरी भी होता है। तो जो क्वाटर्नरी कंपाउंड होता है, आंसर बड़ा ध्यान से सुनना बच्चों, मैं इसके आंसर की बात कर रहा हूं। चलिए मैंने यहाँ पे क्वाटर्नरी बना दिया, ये क्वाटर्नरी बना दिया, 1 2 3 4 5, यहां भी होगा CH3, यहां भी होगा CH3, यहां भी होगा CH3, यहां भी होगा CH3। अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, आप बोलोगे सर तिवारी सर इसका कॉमन नेम होगा नियोपेंटेन। नियोपेंटेन बच्चों, जब एक कार्बन से 4 कार्बन हमारे जुड़ते हैं तो इट इज कॉल्ड एज नियोपेंटेन। इसको हम कौन सा पेंटेन कहते हैं? इसको हम नियोपेंटेन कहते हैं। और यदि हम इसका IPSC नेम लिखें तो 2 1 2 3 2 पे 2 मिथाइल रुके, 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। अगर हम इसका IPSC नेम लिखे बच्चों तो इट्स IPSC नेम विल बी 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, है ना, इसका IPSC नेम हो जाएगा। ये बनाएगा फोटोकेमिकल क्लोरीनेशन के बाद ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाएगा। तिवारी सर ऐसा क्यों है? क्योंकि हर कार्बन पे इस कार्बन से जुड़ने वाले जितने भी कार्बन है उनके पास 3 हाइड्रोजन है। तो यहां भी अगर मान लीजिए इसकी रिएक्शन क्लोरीन से हुई, मान लीजिए हम इसके फोटोकेमिकल क्लोरीनेशन करवाते हैं, फोटोकेमिकल है, लाइट को हम क्या लिखते हैं? HNu। तो क्या होगा? एक H हट जाएगा और यहां पे आ जाएगा CH2Cl। कैसे बन जाएगा देखिए, मैं आपको रिएक्शन लिख के बताता हूं, हालांकि मुझे बताने की जरूरत नहीं है। रिएक्शन CH2Cl, ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बन गया। इसको मत हटाइए, यहां पर कर दीजिए CH2Cl, ये भी मोनो सब्स्टिट्यूटेड बन गया। यहां भी मत हटाइए, यहां कर दीजिए CH2Cl, ये भी मोनो सब्स्टिट्यूटेड बन गया। तो हमारा आंसर क्या होगा? नियोपेंटेन। तो अगर आपसे पेपर में पूछा जाए विच आइसोमर ऑफ C5H12 विल फॉर्म मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट आफ्टर फोटोकेमिकल क्लोरीनेशन, तो हमारा आंसर होगा नियोपेंटेन, या हम लिख सकते हैं 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। यानी कुल मिलाकर 4 डिग्री हमें एल्केन लगेगा यहां पर। तो हमारा आंसर, देयर इज नो नीड ऑफ राइटिंग ऑल दिस, इनको लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये नोट करना है। तो बच्चों नोट डाउन इन योर कॉपी, इसको आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं जी। नोट डाउन इन योर कॉपी। बच्चों कभी कभी कंप्लीट द रिएक्शंस आता है, कंप्लीट द रिएक्शंस आती है बच्चों। ये वो क्वेश्चंस है जो वेरी शॉर्ट होते हैं, नॉर्मली आस्क्ड इन एग्जामिनेशन इन अबाउट 1 मार्क्स, ठीक है। और शॉर्ट जो है वो 2 नंबर में आते हैं या 3 नंबर में आते हैं। चलिए हम देखते हैं कंप्लीट द रिएक्शंस।
है ना। ये मैं आपको वेरी शॉर्ट बता रहा हूं क्वेश्चन। कंप्लीट दी रिएक्शन, प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो हमारे पेपर में कई बार आ चुके हैं। कंप्लीट द रिएक्शन से बच्चों एक बार हमारे पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। RX एल्किल हैलाइड है, फिर उन्होंने दे दिया एल्कोहलिक KCl, पोटेशियम साइनाइड दे दिया, ये दे दिया A, और फिर इसका रिडक्शन दे दिया, इसका H2 से क्या दे दिया, इसका रिडक्शन दे दिया, और इन्होंने यहां लिख दिया B, है ना। ये क्वेश्चन है बच्चों कि एल्किल हैलाइड दिया है, KCl से रिएक्शन दिया है, और KCl से रिएक्शन करने के बाद उन्होंने रिडक्शन दे दिया है, और यहाँ पे हमें इसका प्रोडक्ट बनाना है। अब देखिए बच्चों, सीधी सी बात, RX है, RX की KCl से अब रिएक्शन लिखेंगे तो क्या होगा, बोलो क्या निकल जाएगा, बोलो जल्दी बोलो क्या निकल जाएगा। ये मैं बता दूं, ये K और ये Cl निकल जाएगा, यही देख लीजिए। जब KCl निकल जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास जो बचेगा प्रोडक्ट A, वो बचेगा RC, ट्रिपल बॉन्ड N लगा दो तो भी सही है, या न लगा दो तो भी सही है। इसका नाम क्या होगा, एल्काइल साइनाइड, एल्काइल साइनाइड बन जाएगा। अब रिडक्शन करना है। अब यहाँ पे तो 2 ही हाइड्रोजन दिए हैं, लेकिन एल्काइल के साइनाइड के रिडक्शन के अंदर कितने हाइड्रोजन लगते हैं, 4 लगते हैं। तो इन्होंने हालांकि H लिखा है, लेकिन अगर आप इसको डिटेल लिखना चाहोगे तो आप इसको 4H कर दोगे। ये हमने किया है, पेपर में उन्होंने केवल H दिया है, लेकिन हम इसको 4H कर देंगे, क्योंकि साइनाइड के रिडक्शन के अंदर 4 हाइड्रोजन लगते हैं। और यहाँ पर जो यूज होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज होता है। मैं आपको लिख के भी बता देता हूँ क्या यूज होता है। LiLH4 यूज होता है जो 4 हाइड्रोजन देता है। तो 2 हाइड्रोजन यहाँ, 2 हाइड्रोजन यहाँ, तो हमारा जो B बनेगा वो बन जाएगा RCH2, और ये बन जाएगा NH2। इसका नाम हो जाएगा अमाइन, प्राइमरी अमाइन, AMINE अमाइन। तो आंसर ये होगा कि एल्किल हैलाइड का ही किया तो एल्काइल साइनाइड बन गया, और रिडक्शन किया तो यहाँ पे अमाइन बन गया। तो ये हो जाएगा आपका A हमारा आंसर ये हो गया, और B हमारा आंसर ये हो गया, है ना। बहुत इजी चीजें हैं बच्चों। दिस इज द ओनली वे कि विच टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन। ठीक है, कि किस तरह से हमारे पेपर में बच्चों क्वेश्चंस को पूछा जा सकता है। इन व्हाट वे क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड इन अवर एग्जामिनेशन, है ना। बहुत ध्यान से बच्चों इन क्वेश्चंस को ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं बच्चों। देखिए अगला क्वेश्चन, ये तो पहला क्वेश्चन है। एक और इसी तरह का क्वेश्चन करते हैं बच्चों। CH3 CH2, ये हो गया CH, ये हो गया Br2, है ना, CH और ये हो गया Br2, और यहां हम लेते हैं एक्वस KOH। एक्वस 2 KOH होते हैं बच्चों, एल्कोहलिक KOH और एक्वस KOH। ये वो क्वेश्चन है जो हमारे पेपर में आ चुके हैं, है ना। एक्वस KOH इन्होंने लिखा है, और A के बाद ये क्या कर रहे हैं, एक्वस KOH इसको हीट कर रहे हैं, और हीट करने के बाद ये लिख रहे हैं B। ये हमारा क्वेश्चन है बच्चों। CH3 CH2 CHBr, CHBr2, क्योंकि वैलेंसी 4 होनी चाहिए ना, तो 1 2 2 2 4। तो ये आपका ये पूरा बच्चों क्वेश्चन है, और हमें इसके प्रोडक्ट के बारे में बताना है कि इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट क्या बनेगा। इज देयर एनी प्रॉब्लम जी। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, क्या बनेगा चलिए देखते हैं ना। एक एक सिंगल पूछा गया पेपर में, ये एक पूछा गया, ये एक पूछा गया, मैं सारों को एक तरफ बता रहा हूं। चलिए यहां देखते हैं बच्चों। CHBr2 है, जब Br2 है तो कितने KOH, देखो अगर 2 Br है तो 2 KOH जोड़ना है, 3 Br है तो 3 KOH जोड़ना है। तो चूंकि 2 Br है इसलिए हम यहाँ पे 2 KOH जोड़ देंगे। जब 2 KOH जोड़ देंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, ध्यान से देखिएगा। CH3 बना, CH2 बना, CH बना, और 2 Br थे तो 2 Br हट जाएंगे, 2K देखिए हटेगा क्या, 2 Br और 2K हट गया। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया -2K Br। जब 2K Br निकल गया तो क्या बचा, यहाँ पर 2H जुड़ जाएगा। तो ये हो गया CH, एक OH ये जुड़ गया, एक OH ये जुड़ गया। आपको यहाँ पर कितने वो जुड़ गए, 2H जुड़ गए। बच्चों ये जो कंपाउंड होता है ये अनस्टेबल कंपाउंड होता है। अनस्टेबल कंपाउंड हमेशा याद रखना, एक ही कार्बन से 2 या 2 से अधिक OH जुड़े होते हैं तो अनस्टेबल होता है। तो हम इसको हीट कर रहे हैं, एक ये हो गया। जब हीट कर रहे हैं तो ये वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, यहाँ पर निकल गया -H2O, वो क्या बन गया CH3 CH2 CH2। हमारा जो B बना वो बना CH3 CH2, और ये हो गया CH2, है ये H है। देखिए बच्चों बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होने का, कॉन्फिडेंट। पूरी एग्जामिनेशन सीरीज देने के बाद आप इतने कॉन्फिडेंट हो गए कि आप कर ले सकते हैं। इट्स माय चैलेंज। 1 2 3 प्रोप का एम बनाया प्रोपेन, CHO को बोलेंगे अल, तो इसका हमारा नाम हो गया बच्चों प्रोपेनल। तो यदि ये क्वेश्चन आपके पेपर में आता है, ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है, ये आपका हो गया A और ये आपका हो गया B। ये अनस्टेबल कंपाउंड है। और अनस्टेबल कंपाउंड कैसे पता चला, एक ही कार्बन से 2 जुड़ा है तो ये वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, जब हीट किया तो -H2O, और ये बन गया हमारा प्रोपेनल। इस तरह से बच्चों हमारे पेपर में कंप्लीट दी इक्वेशन भी आ सकता है, इस बात का याद रखिएगा। इज इट क्लियर। चलिए तो कंप्लीट द रिएक्शंस में बच्चों 1 2 क्वेश्चंस मैं आपको और कराने जा रहा हूं, जिसमें आपको रिएक्शन को
कंप्लीट करके बताना है। इज देयर एनी प्रॉब्लम बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये वो क्वेश्चंस हैं जो हमारे पेपर में आ चुके हैं, है ना, इसलिए मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं, इस चीज का ध्यान रखिएगा। चलिए मैं आपको एक और सेट क्वेश्चंस देता हूं। मैंने आपको क्वेश्चन दिया CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन सीरीज में ये मैं क्वेश्चन करवाए हुए हैं आपको। यहां पर मैंने एरो के ऊपर लिख दिया बच्चों पेरोक्साइड, नोट कर लीजिए, सारे बच्चे नोट करते जाए। मैंने एरो पर लिख दिया है पेरोक्साइड, कोई दिक्कत है ना, नोट कर ले बच्चों। दूसरा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं C6H5N2 Cl प्लस Ki। अगला क्वेश्चन ये नोट करते हैं, नोट करते जाए, सारे क्वेश्चंस नोट करते जाए। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन हो गए जो आपको करने हैं। तीसरा क्वेश्चन दे रहा हूं मैं बच्चों आपको CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस Br2। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, नोट कर लीजिए। तीनों क्वेश्चन करते जाइए, हो सके तो इसको सॉल्व भी करते जाइए, ठीक है। ये जो रिएक्शन होती है बच्चों, इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। चलिए अगला करते हैं, बच्चों चौथा क्वेश्चन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ये एरो है, एरो के ऊपर 2 चीजें लिखी हैं बच्चों, कौन कौन सी तिवारी सर? यहां लिखा है HBr और नीचे लिखा है पेरोक्साइड, और ये हमारा बना है A। क्या बन गया बोलो? ये A, और इस A की हमने सोडियम आयोडाइड से रिएक्शन करवा दिया और ये बन गया B। ये क्वेश्चन है ना, जो हमारे पेपर में पिछले साल या उसके पिछले साल प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस है और कंप्लीट द रिएक्शंस में। इससे पहले भी मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको करवाए हुए हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों सबसे पहले पेरोक्साइड है, बताइए क्या है? मार्क एडिशन लगेगा? नो तिवारी सर मार्क एडिशन नहीं लगेगा। जब मार्क एडिशन नहीं लगेगा तो फिर क्या लगेगा? एंटी मार्क लगेगा, ठीक है। चलिए एक मैं मार्क का भी लिख देता हूं, ताकि जब इतनी मेहनत कर ही रहे हैं तो थोड़ी मेहनत और सही भाई। CH डबल बॉन्ड CH2 और ये प्लस HBr, ये आपका मार्क हो गया। जहां भी बच्चों पेरोक्साइड होता है, बताओ भाई बताओ, मेरे बच्चे तो बहुत होशियार हो चुके हैं, वो हमारा जो एडिशन होता है बच्चों, वो हमारा एंटी मार्क एडिशन होता है। तिवारी सर कैसे पता? क्योंकि पेरोक्साइड है ना। देखिए डबल बॉन्ड से जुड़ने वाले 2 कार्बन है, इसके पास कम हाइड्रोजन है, इसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है। कम वाले से ज्यादा वाला जुड़ता है और ज्यादा वाले से कम वाला जुड़ता है। कब? जबकि एंटी मार्क एडिशन होता है। चलिए बताइए हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, जल्दी से बताइए भाई बच्चों, हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा? हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा, हमारा प्रोडक्ट ये बनेगा, देखो CH3, ये हो गया CH2, ये CH से जुड़ गया CH2, ये हो गया CH2 और ये हो गया Br। ये हमारा प्रोडक्ट हो गया 1 2 3 4 1 ब्रोमोब्यूटेन। देखिए बच्चों इसे नाम लिखना जरूरी नहीं होता कंप्लीट द रिएक्शंस में, लेकिन फिर भी आप लिख दें तो बढ़िया है। अब यहां देखिए क्या बनेगा? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, इसका नाम है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, और ये है Ki। तो N2 हट जाएगा, N2 के साथ Cl जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा C6H5Cl प्लस। क्या जुड़ गया तुम्हारा? N2 और प्लस ये क्या निकल गया? Ki। नोट कर लीजिए बच्चों, सेकेंड वाला C6H5Cl है ना, ये जो है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन है, C6H5Cl। हाँ बच्चों यहां पर एक बात को ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, समझिए भाई, होना तो यही चाहिए था, क्योंकि तिवारी सर हमने जो रिएक्शन पढ़ा है वो यही पढ़ा है कि N2 हट जाएगा और C6H5Cl और Ki है। लेकिन एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना पड़ेगा कि जब Cl और Ki से रिएक्शन हो रही हो तो बच्चों Ki और Cl का एक्सचेंज हो जाता है, हमेशा ध्यान रखना। फिंकेलस्टीन नहीं है लेकिन फिर भी एक्सचेंज होगा। तो इस तरह से बच्चों ये रिएक्शन लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये I यहां से हट जाएगा, I यहां आ जाएगा और यहां पर आ जाएगा KCl। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों, है ना। यहां पर इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, कंफ्यूज रहोगे कि अगर ये रिएक्शन जनरली हम क्या करते थे, N2 हटा देते थे और N2 निकल जाता था, ठीक। लेकिन क्या होगा जब हम Ki लेंगे तो I यहां आ जाएगा, Cl यहां जाएगा, तो ये हो जाएगा हाइड्रोबेंजीन। ये हमारा बन गया, क्या बन गया बोलो? हाइड्रोबेंजीन। आगे बढ़ते हैं भाई, CH2 डबल बॉन्ड CH2 Br2, दोनों के पास हाइड्रोजन इक्वल है, तो एक Br यहां जुड़ जाएगा, एक Br यहां जुड़ जाएगा। दोनों के पास हाइड्रोजन इक्वल है भाई, बोलो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा CH2, एक Br यहां जुड़ गया और CH2, एक Br यहां जुड़ गया, 1,2 डाइब्रोमोइथेन। इसका नाम क्या होगा बच्चों बताओ? 1,2 डाइब्रोमोइथेन। चलिए यहां बढ़ते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 HBr, पेरोक्साइड है। पेरोक्साइड है मतलब ये वाली रिएक्शन होगी,
ये वाली रिएक्शन होगी। अगर ये वाली रिएक्शन होगी तो डायरेक्ट लिख दूं, ए क्या बनेगा, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, देखो बच्चों मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ए क्या बनेगा, ये एच यहाँ जाएगा और ये बी आर यहाँ जाएगा। तो ए जो हमारा बन जाएगा वो बन जाएगा CH3, हो जाएगा CH2, ये हो जाएगा CH2 और ये हो जाएगा बी आर, है ना, ये हो गया। अब इसकी NiC रिएक्शन हो रही है, हेलोजन एक्सचेंज, याद करिए एल्किल हाइड्राइड की अगर NiC रिएक्शन होती है तो हम उसे बोलते हैं फिन-कैल्स्टीन रिएक्शन। यहाँ जगह नहीं है, मैं नहीं लिख रहा। वैसे इस रिएक्शन को अगर आप लिखना चाहें तो इस रिएक्शन का नाम होता है प्यारे बच्चों फिन-कैल्स्टीन रिएक्शन। हम इसे फिन-कैल्स्टीन रिएक्शन कहते हैं। तो क्या हो जाता है, यहाँ पर Br की जगह पे आई आ जाएगा, तो हमारा प्रोडक्ट B क्या बन जाएगा, बोलो CH3 CH2 CH2I आइडोप्रोपेन, ये हो गया ब्रोमोप्रोपेन और वहां पे बन गया आइडोप्रोपेन। तो हमारा ये जो प्रोडक्ट है इसका नाम हो जाएगा आइडोप्रोपेन। लास्ट रिएक्शन बताइए बच्चों, एल्कीन और HBr है, यहाँ पे कोई परऑक्साइड नहीं है, बोलिए कौन सा एडिशन होगा। अरे तिवारी सर ये तो बहुत अच्छे से याद है, मार्क एडिशन। अरे ये वाला निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, क्या बताया था मैंने, रिवीजन सीरीज जाइए देखिए, मैंने बताया था कम वाला कम से जुड़ेगा, कम वाला कम से जुड़ेगा, है ना, कम वाला कम से जुड़ेगा, ज्यादा वाला ज्यादा से जुड़ेगा, कब जबकि परऑक्साइड नहीं है। हमारा प्रोडक्ट क्या होगा बच्चों, जल्दी बताइए। चलिए मैं यहाँ खड़ा हो जाता हूँ, हमारा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा CH3, हो जाएगा CH2, ये हो जाएगा CH, ये हो जाएगा CH, है ना, CHBr और यहाँ हो जाएगा CH3, 2 ब्रोमोब्यूटेन। हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा बच्चों उसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो, जगह नहीं है इसलिए मैं थोड़ा सा ऊपर लिख दूं इसका नाम, अदरवाइज इट विल नॉट बी क्लियर टू यू। यहाँ पे Br आएगा, यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, यहाँ पर Br आएगा और इस प्रोडक्ट का नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो ब्यूटेन। तो इस तरह से बच्चों छोटे छोटे क्वेश्चन जो है वो हमसे हमारे पेपर में पूछे आते हैं। लगभग 1 मार्क्स का भी आ सकता है, या आपका 2 मार्क्स का भी आ सकता है, 3 नंबर पे 3 का सेट भी आ सकता है। तो ये किस फॉर्म में आता है, ये कंप्लीट द रिएक्शंस के फॉर्म में आता है ना। नोट डाउन इन योर कॉपी बच्चों। चलिए अब एक आध क्वेश्चन और करते हैं कंप्लीट द रिएक्शंस के बच्चों। वी डू वन और 2 मोर क्वेश्चंस ऑफ कंप्लीट द रिएक्शंस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से बच्चों कंप्लीट द रिएक्शन पर बेस्ड भी क्वेश्चन हमारे पेपर में पूछे जाते हैं। बच्चों ये पिछले साल के क्वेश्चंस हैं, जो पिछले सालों के क्वेश्चंस हैं जिसमें हमें ए और बी को निकालने को पूछा गया है ना। इस तरह से ये क्वेश्चंस हैं, तो बहुत सिंपल है अगर आप करें तो। देखिए Br और Mg की रिएक्शन होना, यहाँ ए बना, क्या होता है Mg Br के बीच में सैंडविच होता है और ये बनाता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बताइए, ये बन जाएगा Mg इसके बीच में आएगा, ये हो जाएगा Mg और ये Br, क्योंकि मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है तो ये हो गया। B क्या होगा बताओ, हम इसका हाइड्रोलिसिस कर दें, जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या बनेगा बताओ बच्चों, दिमाग लगाओ क्या होगा। ये तो हमारा ए हो गया, ये हमारा ए बन गया। और अगर हम इस ए का हाइड्रोलिसिस करवाएं, यहाँ देखिए मैं नीचे आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं इसके बगल में करके बता रहा हूँ, यहाँ इसके बगल में देखिए, अगर हम इस ए का हाइड्रोलिसिस करें, है ना, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये हो गया, ये Mg हो गया और ये Br हो गया, है ना। हम क्या करवा रहे हैं इसका हाइड्रोलिसिस, तो हाइड्रोलिसिस में क्या करते हैं HOH, जब अगर हम इसका हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो ये टूट गया, तो ये H यहाँ रिंग में आ गया, तो जब ये H रिंग में आ गया तो ये साइक्लोहेक्सेन बन गया और ये H रिंग के अंदर चला जाता है और क्या निकल गया MgBrOH। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो माइनस क्या निकल जाएगा, ये MgBrOH निकल जाएगा, लिखना जरूरी नहीं है। और हमारा जो बी प्रोडक्ट है इसको नोट कर लीजिए, मैं मिटा रहा हूँ, हमारा जो बी प्रोडक्ट है वो ये बन जाएगा, देखिए बी ये बन जाएगा ये और ये H, लेकिन H जो है रिंग में चला जाएगा तो इसको हटा सकते हैं, तो ये हो गया साइक्लोहेक्सेन। ये क्या बन गया, ये बन गया साइक्लोहेक्सेन। देखिए अगर आप यहाँ H लिख भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ना, तो मैंने आपको हाइड्रोलिसिस करके बताया है, ठीक है, समझ में आया नहीं आया। देखो HOH तो MgBrOH और H यहाँ चला गया तो आप बॉन्ड करके H भी लिख सकते हैं या रिंग के अंदर लिख सकते हैं। चलिए इसका प्रोडक्ट लिखते हैं, बहुत ही सिंपल है, ये तो मैंने अभी कुछ देर पहले बताया। ये Br है, ये K है, क्या निकल जाएगा, ये निकल जाएगा तिवारी सर माइनस KBr। जब KBr निकल जाएगा तो हमारा मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा, हमारा मेन प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 CN, है ना, इसको हम बोलेंगे इथाइल नाइट्राइल। अगर हम इसका IPSC नेम लिखे बच्चों तो इसका IPSC नेम हो जाएगा इथाइल नाइट्राइल। क्या होगा इसका IPSC नेम, इथाइल नाइट्राइल। और जब हम इसकी नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा बताइए, इथाइल नाइट्राइल, है ना, CH3CN। अब हम इसका रिडक्शन करने जा रहे हैं, रिडक्शन किसकी प्रेजेंस में कर रहे हैं, LiH4। तो ये आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में 4 हाइड्रोजन यूज होता है, तो 4 हाइड्रोजन, ये तो ये हो गया, 4 हाइड्रोजन, 2 यहाँ 2 यहाँ, तो क्या हो जाएगा बोलो,
ये बन जाएगा CH3, ये बन जाएगा CH2, 2 हाइड्रोजन C के बाद और 2 हाइड्रोजन NH2 के बाद, तो ये हो गया। इसका नाम क्या होगा? प्रोपाइल एमीन या अमीनो प्रोपेन, अमाइनो प्रोपेन या प्रोपेनामीन, प्रोपेनामीन इसका नाम हो जाएगा। अब इसकी रिएक्शन करवाना है नाइट्रस एसिड से, तो नाइट्रस एसिड से जब हम रिएक्शन करवाएंगे, देखिए यहां मैं लिख के बता रहा हूं आपको, CH3 CH2 CH2 NH2, इसकी मैं नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करवा रहा हूं। क्या बच्चों मैं नाइट्रस एसिड को HONO लिख सकता हूं? बोलो बिल्कुल तिवारी सर, क्योंकि ये देखिए यहां पे हो जाएगा HNO2, क्या हो जाएगा? HNO2, नाइट्रस एसिड हो गया। अब क्या होगा, यहां पर ये OH निकल गया, ये N2 निकल गया, तो N2 निकल गया, H2O निकल गया, तो ये बन गया CH2OH। तो क्या हो जाता है? CH3 CH2 CH2OH। बहुत ध्यान से देखिए, यहां पर N2 निकल गया, यहां पर H2O निकल गया और ये हो गया CH2OH। तो ये जो हमारा प्रोडक्ट बना बच्चों, यहां ध्यान दीजिए, ये हमारा प्रोडक्ट क्या बना? ये हमारा प्रोडक्ट बना C को लिख रहा हूं मैं, ये बना CH3, ये हो गया CH2, ये हो गया CH2 और ये हो गया OH। इसका नाम क्या हो गया बच्चों? इसका नाम हो गया प्रोपेनॉल। तो इस तरह से बच्चों ABC के जो क्वेश्चंस थे, ये कई साल पहले या 1-2 साल पहले या पिछले साल आपके पेपर में पूछे गए थे, तो इसको नोट कर लीजिए। बच्चों ये कुछ क्वेश्चंस हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन ब्रोमीन रिएक्ट्स विद CH3 CH ट्रिपल बॉन्ड CH, CHBr रिएक्ट्स विद KCl। इस तरह से भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में आपके पेपर में पूछे गए। तो कुछ नहीं करना, सिंपली हमें रिएक्शन लिखना है, ठीक है। यहां पर हमें सिंपली क्या लिखना है बच्चों? वी हैव टू राइट इट्स केमिकल रिएक्शंस, और हमें केमिकल रिएक्शंस को लिख के इसे कंप्लीट करना है। कोई दिक्कत? जल्दी बताइए, कोई प्रॉब्लम हो तो भाई। नो प्रॉब्लम। इस तरह से जो क्वेश्चन है बच्चों, वो हमारे पेपर में पूछे गए हैं। चलिए एक एक करके हम इसे सॉल्व करते हैं भाई। इज इट क्लियर? चलिए, तो पहला जो क्वेश्चन है वो ये पूछा गया है कि भाई क्या होगा जब CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH जो है ब्रोमीन से रिएक्ट करता है। अब यहाँ रिएक्शन को ध्यान दीजिएगा, देखिए CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH है। अब हमें पूरे के पूरे बॉन्ड को हटाकर ब्रोमीन लगाना है। इसका मतलब हम यहाँ पे कितना ब्रोमीन लेंगे? हम यहाँ पर 4 ब्रोमीन लेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। पूरे के पूरे हाइड्रोजन को हटाकर हमें ब्रोमीन लगाना है। अब यहाँ पे प्रोडक्ट अगर आप लिखे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? ये तो हो गया CH3C, ये 2 ये ब्रोमीन यहाँ जुड़ जाएगा, है ना, ये CH हो जाएगा और 2 यहाँ जुड़ जाएंगे, क्योंकि हमें बॉन्ड पूरा हटाना है, ट्रिपल बॉन्ड को पूरा हटाना पड़ेगा। तो क्या होगा? एक Br यहाँ जुड़ गया, 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 क्योंकि हमें पूरा ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर क्या करना पड़ेगा बच्चों? हटाना पड़ेगा। तो ये क्या होगा? 1 2 3 1 1 2 2 टेट्राब्रोमोप्रोपेन इसका नाम होगा। और अब इसका नाम लिखें तो ये 1 1, ये होगा 2 2 टेट्राब्रोमोप्रोपेन। टेट्रा नीचे लिख रहा हूं, टेट्राब्रोमो क्या हो जाएगा बच्चों? प्रोपेन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। ये तो आप कर लोगे कि CH3Br ले लें, इसकी हम किससे रिएक्शन करवा दें? KCl से। तो ये Br और ये KBr निकल जाएगा। सिंपल, क्या निकल जाएगा बच्चों? बोलो KBr। तो हो गया CH3Br और प्लस ये KCl निकल गया, तो क्या निकल गया आपका? KBr निकल गया। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा CH3Cl प्लस ये हो जाएगा KBr। हाइड्रोलिसिस ऑफ क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन का एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस होता है C6H5Cl, क्लोरोबेंजीन है। और इसका हमेशा ध्यान रखना, बेसिक अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस होता है एक्वस। तो कुछ मत करिए, Cl को हटाकर OH लगा दीजिए, तो हो जाएगा C6H5OH और प्लस क्या निकल जाएगा? NaCl। ये पूरा का पूरा NaCl निकल जाता है। ये जो प्रोडक्ट है इसका नाम क्या होता है? फिनोल। इसका नाम क्या है? मिथाइल नाइट्राइल। मैंने आपको बताया था साइनाइड को बच्चों नाइट्राइल भी कहते हैं। आइडोफॉर्म इज हीटेड। ये क्वेश्चन ध्यान दीजिए, क्या हम आइडोफॉर्म की जगह क्लोरोफॉर्म भी लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। क्लोरोफॉर्म लिखेंगे तो हो जाएगा CHCl3 और आइडोफॉर्म लिखेंगे तो हो जाएगा CHI3। ये रिएक्शन ध्यान रखना, इसको हमको सिल्वर के साथ हीट करना है। मैंने आपको बताया था जब भी कभी क्लोरोफॉर्म या आइडोफॉर्म पूछते हैं सिल्वर मेटल के साथ या सिल्वर पाउडर के साथ, तो हम उसका 2 मॉलिक्यूल लेते हैं। तो आइडोफॉर्म का पहला मॉलिक्यूल प्लस और ये आइडोफॉर्म का दूसरा मॉलिक्यूल, इसको हम हीट कर रहे हैं किसके साथ? सिल्वर मेटल के साथ। ये सिल्वर मेटल हो गया, 3 और 3 कितने हो गए? 6। तो सिल्वर भी हम 6 लेंगे। अगर मान लीजिए बच्चों हमारे पेपर में आइडोफॉर्म की जगह क्लोरोफॉर्म लिखा होता तो हम लेते CHCl3, यहाँ भी लेते CHCl3। तो ये क्या निकल जाएगा? ये 6AgI निकल जाएगा, 6 ही है 6 ही है। और ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH बन जाएगा। हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH
प्लस हो जाएगा 6 AgI, 2 कार्बन है, आइन लगा दिया तो इसका नाम हो जाएगा इथाइन। तो इस तरह से बच्चों पेपर में हमारे जो लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उनमें इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे गए कि व्हाट हैपेंस व्हेन, कि किसकी किससे रिएक्शन होती है तो क्या रिएक्शन होती है। कोई दिक्कत? चलिए नोट कर लीजिए बच्चों, है ना, इनको नोट कर लीजिए। अब बच्चों लास्ट ईयर के यदि आप क्वेश्चंस पेपर देखें तो उसमें आपके नेम रिएक्शंस भी पूछी गई हैं, है ना, उनमें आपके अगर लास्ट ईयर के क्वेश्चंस देखें उनमें आपकी नेम रिएक्शंस भी पूछी गई हैं, ठीक है। अब वो नेम रिएक्शंस कैसी पूछी गई हैं, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, है ना, बहुत ध्यान से देखिएगा। जो नेम रिएक्शंस है वो किस तरह से आपसे पूछी गई है। फिटिक पूछी गई है, फिंकेलस्टीन पूछी गई है, डार्जन्स मेथड पूछा गया है। कौन कौन सी नेम रिएक्शंस है, वैसे तो बहुत सारी नेम रिएक्शंस है लेकिन मैं पेपर के हिसाब से बता रहा हूँ कि राइट नोट ऑन, यहाँ पे हम नोट लिखवा रहे हैं कौन कौन सी रिएक्शंस में। पहला फिटिक है, फिटिक रिएक्शन पूछी गई है पेपर में एक आध बार। इसके बाद आपकी फिंकेलस्टीन पूछी गई है ना, कोई भी देखिए वो तो कोई भी नेम रिएक्शंस आपके पेपर में पूछ सकते हैं, है ना, फिंकेलस्टीन रिएक्शन पूछी गई है। इसके बाद एक बार आपका डार्जन्स मेथड पूछा गया था और ये पूछा गया था कि हेलो एल्केन बनाने का जो बेस्ट मेथड है वो कौन सा मेथड है, डार्जन्स मेथड है। इसके बाद एक आध बार आपके पेपर में वो सेंडवेयर रिएक्शन भी पूछी गई है ना बच्चों। देखो वैसे तो बहुत सारी रिएक्शंस हैं व्हिच हैज बीन आस्क्ड इन योर पेपर, स्वार्ट्ज रिएक्शन, सेंडवेयर रिएक्शन, बहुत सारी रिएक्शंस हैं लेकिन ये कुछ एक दो रिएक्शंस जो मैं बता रहा हूँ जो कि आपके लास्ट ईयर आपके पेपरों में पूछी गई है। चलिए पहली हम लिखते हैं फिटिक रिएक्शन, पहली, दूसरी, तीसरी और ये चौथी। फिटिक रिएक्शन बच्चों सबको मालूम है ना, ये मैंने एक सेगमेंट है बच्चों, मैंने आपको दिया है ऑल नेम रिएक्शंस, वहां जाइए और उस सेगमेंट को देखिए। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जितनी भी नेम रिएक्शंस है सारी नेम रिएक्शंस वहां एक एक करके आपको मिलेंगी। चलिए ये रिंग बना लिया हमने, ये हमने ले लिया क्लोरोबेंजीन, 2 सोडियम मेटल ले लिया, फिर से Cl ले लिया, है ना। यहाँ पे 2 क्लोरोबेंजीन का हमने मॉलिक्यूल लिखा। ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होगी, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। अब क्या हुआ, 2 NaCl निकल गया और 2 फिनाइल जुड़ गया, तो हमारा जो मेजर प्रोडक्ट है बच्चों वो ये बन गया, एक फिनाइल ये बन गया और एक फिनाइल ये बन गया। फिनाइल फिनाइल क्या होगा बच्चों बताओ, फिनाइल फिनाइल होगा डाइफिनाइल और क्या निकल गया, ये निकल गया 2 NaCl। पहली इक्वेशन हो गई फिटिक, है ना, नाम हम सबको मालूम है, ये हो गया क्लोरोबेंजीन और इस मेटल का नाम हम बोलते हैं सोडियम मेटल। एनी प्रॉब्लम, दिस मेटल इज कॉल्ड एज सोडियम मेटल। चलिए दूसरा चलते हैं, दूसरा देखें फिंकेलस्टीन रिएक्शन, बहुत इजी है बच्चों, इसकी टोपी उसके साथ, है ना, कोई भी क्लोराइड ले लीजिए, CH3CH2Cl ले लिया, है ना, हमेशा सोडियम आयोडाइड की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। ये रिएक्शन एसीटोन की प्रेजेंस में होती है, इसकी टोपी उसके साथ। मैंने आपको बताया था हमारे इस यूनिट के अंदर बच्चों 2 ही ऐसी रिएक्शन है जो हैलोजन एक्सचेंज मेथड करती है। एक स्वार्ट्ज रिएक्शन है जहां पर जो हैलाइड है वो फ्लोराइड में कन्वर्ट होता है और एक ये फिंकेलस्टीन रिएक्शन है। अब क्या होगा, ये वाला आई यहाँ जाएगा, ये वाला Cl यहाँ चला जाएगा। बोलिए हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों, बोलिए हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH3, ये हो जाएगा CH2I और प्लस ये निकल जाएगा NaCl। इसका नाम है आयोडोइथेन। द नेम ऑफ दिस कंपाउंड विल बी आयोडोइथेन और ये जो रिएक्शन है ये कहलाएगी फिंकेलस्टीन रिएक्शन, है ना। इसका नाम हो गया क्लोरोइथेन, मैं IPSC नेम लिख रहा हूँ क्लोरोइथेन। तीसरी रिएक्शन आपको कौन सी पूछी गई है, डार्जन्स मेथड, है ना, विच इज सपोज टू बी द बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। बताइए भाई डार्जन्स मेथड में क्या होता है। मान लीजिए मैंने लिखा CH3CH2OH, इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं थायोनिल क्लोराइड के साथ, है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine। थायोनिल क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है, SOCl2। क्या होता है बच्चों, SOCl2। इसका IPSC नेम लिख रहा हूँ इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल। इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया थायोनिल क्लोराइड। अब क्या होता है बच्चों, OH हट गया, OH की जगह पे Cl आ गया, OH की जगह पे Cl आ गया। देखिए फिर से देखिए, OH जो है हट गया, OH की जगह पे Cl आ गया, तो हो जाएगा C2H5Cl प्लस ये प्लस एक इस हाइड्रोजन के साथ Cl निकाल दीजिए तो ये तुम्हारा निकल जाएगा HCl और SO ये बचा और एक ये बचा तो ये हो गया SO2। ये हो गया बच्चों। ये जो मेथड है, तीसरा वाला जो मेथड है उसको हम कौन सा मेथड कहते हैं, डार्जन्स मेथड। इसका नाम हो गया क्लोरोइथेन। कभी कभी हमारे पेपर में आता है कि हम इस क्लोरोमीथेन को सबसे बेस्ट मेथड क्यों मानते हैं, व्हाई क्लोरोमीथेन इज सपोज टू बी द बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। तो उसका आंसर यही होता है कि यहाँ पे SO2 गैस निकल जाती है, HCl गैस निकल जाती है और हमें प्योर जो है क्लोरोइथेन बनता है। लास्ट रिएक्शन है बच्चों सेंडवेयर रिएक्शन। सेंडवेयर रिएक्शन बहुत इजी रिएक्शन है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से रिएक्शन करते हैं, N2Cl। ये रिएक्शन होती है कॉपर क्लोराइड और HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। आपको कुछ भी नहीं करना है, ये N2 हटा देना है। इस कंपाउंड का नाम मालूम है क्या, डाइजोनियम सॉल्ट। या अगर आप इसका डिटेल नाम लिखें तो हम इसको बोलते हैं बेंजीन
बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, है ना। अगर आप इसका नाम लिखना चाहें तो हम इसका नाम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लिखते हैं, N2 हटा देते हैं तो सिंपली बचा क्या, केवल Cl बचा। तो यहाँ पर केवल Cl लग जाता है, ये लग गया Cl, है ना। चलिए ये आपको इस कलर से दिखेगा नहीं क्योंकि दोनों का सेम कलर हो गया। थायोनिल क्लोराइड है, इसको लिख लीजिएगा, दिस इज कॉल्ड एज थायोनिल CHLORID क्लोराइड। अब यहाँ पे क्या होता है देखिए, ये N2 निकल जाता है, तो जब N2 निकल जाएगा तो आपको केवल ये रिंग बनती है, रिंग से Cl जुड़ जाता है और ये N2 निकल जाता है। और कभी कभी हम क्या करते हैं, CuCl को ऐसे का ऐसे लिख देते हैं, तो ये बन गया क्लोरोबेंजीन। ये जो प्रोडक्ट है आपका क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन। तो बच्चों ये कुछ क्वेश्चंस थे जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर में जो है पूछे गए थे, है ना, इनको नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चंस तक मैं आपको पहुंच गया। कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं, कुछ इससे पहले मैंने आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस भी बताए थे जो आपको 1 नंबर में आते हैं, 2 नंबर में आते हैं, ये कभी कभी 3 नंबर में भी आपसे पूछे जाते हैं बच्चों, है ना। इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए बच्चों, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस में मैंने आपको बताया था कि हमारे पेपर में क्वेश्चन ये आता है कि कौन SN1 रिएक्शन देगा, कौन SN2 रिएक्शन देगा और क्यों देगा, है ना। तो ये कुछ क्वेश्चंस मैं आपको और बताने जा रहा हूँ जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछे गए हैं, है ना। तो इसके लिए तैयार हो जाइए बच्चों बिल्कुल, कि विच विल गिव SN1 रिएक्शन इजियर, कि आपको दो चीजें दी हैं और दोनों में से आपको ये बताना है कि कौन जो है SN1 रिएक्शन इजियर देगा। इज इट क्लियर? तो हमारा क्वेश्चन है विच कंपाउंड विल रिएक्ट फास्टर, है ना। मैं लिखता हूं यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, विच कंपाउंड विल रिएक्ट फास्टर इन SN1 रिएक्शन, विच कंपाउंड will react faster, which compound will react faster in SN1 reaction, है ना। SN1 रिएक्शन में कौन सा कंपाउंड है जो फास्टर रिएक्ट करेगा, ठीक है बच्चों। अगर आपको याद हो तो मैंने जब आपको ये क्वेश्चन करवाए थे तो मैंने बताया था कि कम में ज्यादा, ज्यादा में कम। यदि आप मेरे वीडियो देखें तो उसमें मैंने बताया कम में ज्यादा, ज्यादा में कम। जैसे SN1 है तो 1 में ज्यादा डिग्री, 2 डिग्री, 2 हो ज्यादा है तो ज्यादा में कम, ये ध्यान रखना। चलिए आपको जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा है बच्चों को, क्वेश्चन क्या पूछा मैं आपको क्वेश्चन देता हूं। ये क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से, ये हो गया Cl, ये हो गया Cl और दूसरे में उन्होंने क्या दिया है, ये हो गया Cl। 2 कंपाउंड दिया है और दोनों में पूछा है कि कौन जो है फास्टर SN1 रिएक्शन में जाएगा। अब यहाँ बताइए, यहाँ N के साथ क्या है, 1 है कि 2 है, 1 है, इन्हें कम वाला है तो कम में ज्यादा। अगर मैं पूछूं ये वाला कौन सा डिग्री है तो आप बोलोगे तिवारी सर ये 2 डिग्री हेलोएल्केन है, ये 2 डिग्री हेलोएल्केन है। क्यों? क्योंकि हेलोजन से जुड़ने वाला कार्बन 2 कार्बन से जुड़ रहा है। ये वाला पूछे कौन सा डिग्री है, 1 डिग्री है, क्योंकि हेलोजन से जुड़ने वाला कार्बन 1 कार्बन से जुड़ रहा है। तो ये वाला कौन सा डिग्री है, 1 डिग्री हेलोएल्केन है, 1 डिग्री हेलोएल्केन है। ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री है। यहाँ पे कम है तो कम में कौन होगा, ज्यादा होगा। कम में कौन होगा, ज्यादा होगा। इट मीन्स ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, ये वाला जो है, ये जो है इट विल बी मोर रिएक्टिव एंड दिस विल बी लेस रिएक्टिव। तो ये वाला बच्चों हमारा मोर रिएक्टिव होगा टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन और ये वाला हमारा लेस रिएक्टिव होगा टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन। तो इस तरह से भी क्वेश्चन बच्चों हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। इज देयर एनी प्रॉब्लम थी? नहीं। अब सपोज करिए यही क्वेश्चन में इसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा, मैं चेंज कर देता हूं, इस SN1 की जगह पे मैं SN2 लगा देता हूं, ये मैंने चेंज कर दिया और इसको नोट कर लीजिएगा जरूर। और यहां पर बच्चों में क्या करता हूं कि मैं यहां पर Br लगा देता हूं। एक Br मैंने ये लगा दिया और एक Br मैंने ये लगा दिया। अब देखिए सुनिए, अब बताइए क्या हो गया, मैंने तो ज्यादा कर दिया। तो बच्चों कम में ज्यादा, ज्यादा में कम। SN1 में ज्यादा वाला ज्यादा रिएक्टिव था, अब SN2 है मतलब ज्यादा वाला है, तो ज्यादा वाला में कम वाला ज्यादा रिएक्टिव होगा। अब आप मुझसे पूछोगे कि तिवारी सर SN2 में कम वाला ज्यादा रिएक्टिव क्यों है? क्योंकि इसके अंदर स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, इसके अंदर स्टेरिक हिंड्रेंस कम है और इसके अंदर स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है। तो यहां पर देखो आप, यहां पर लेस स्टेरिक हिंड्रेंस और यहां पर ज्यादा आ जाए तो मोर स्टेरिक हिंड्रेंस। अब तिवारी सर ये स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होता है? मतलब किसी भी चीज की रिएक्टिविटी में बाधा उत्पन्न करना। यहां पर ये सिंपल है, सीधे रिएक्ट कर जाएगा। इसके अंदर स्टेरिक हिंड्रेंस कम है तो ज्यादा रिएक्टिव होगा।
यहाँ पर ये यहाँ पे ज्यादा चीजें घेर रही है, यहाँ पर हिंड्रेंस ज्यादा, ये इजीली रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक, तो किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी? इस वाले केस में अगर हम बात करें तो ये वाले कंपाउंड की जो रिएक्टिविटी वो ज्यादा होगी, और ये वाला जो तुम्हारा कंपाउंड है इसकी रिएक्टिविटी कम होगी। इसका मतलब ये होगा मोर रिएक्टिव, ये वाला कंपाउंड ज्यादा रिएक्टिव होगा, और ये वाला जो कंपाउंड है तुम्हारा, ये तुम्हारा कंपाउंड जो है लेस रिएक्टिव होगा। तो ज्यादा दिमाग मतलब आइए, अगर ज्यादा पूछा जाए तो ज्यादा में बच्चों कम वाला हमारा ज्यादा रिएक्टिव होता है ना। नोट डाउन इन योर कॉपी बच्चों, इसको नोट कर लीजिए। बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है जो पेपर में पूछा जा चुका था, आउट ऑफ क्लोरोबेंजीन एंड बेंजाइल क्लोराइड विच इज हाइड्रोलाइज्ड इजीली बाय NaOH एंड वाई, किसका हाइड्रोलाइज NaOH के द्वारा इजीली होता है, क्यों होता है? बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए सबसे पहले दोनों का स्ट्रक्चर देखो। अगर हम क्लोरोबेंजीन की बात करेंगे तो क्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ठीक है। अब यहाँ क्लोरीन देखो, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बताओ? 17 होता है, तो 2 8 7, इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये हो गया 2 2 4 और 2 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन तो ये हो गए, और एक इसमें चला गया 7। दूसरा इन्होंने बोला है ये वाला जो कंपाउंड है इसका नाम क्या है? इसका नाम है क्लोरोबेंजीन। एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए। अच्छा, इस वाले जो कंपाउंड का नाम है, इस कंपाउंड का नाम है बेंजाइल क्लोराइड, CH2Cl। अच्छा ठीक है, CH2Cl। अब क्या होता है, इसका नाम है बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड। अब इन दोनों को बहुत ध्यान से देखें बच्चों, तो यहाँ पर भी बेंजीन है, यहाँ पर भी बेंजीन है, दोनों में बेंजीन है, और दोनों में डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन हो रहा है, दोनों में हो रहा है। क्या हो रहा है बोलो? डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है। अब जब ये इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं तो घूमने के कारण क्या होता है कि यहाँ तो हेलोजन दूर है, यहाँ तो हेलोजन दूर है, लेकिन यहाँ हेलोजन बेंजीन रिंग के पास है। तो जब बेंजीन रिंग के पास होता है तो ये यहाँ जाता है, और यहाँ सिंगल बॉन्ड की जगह डबल बॉन्ड आ जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर, डबल बॉन्ड कैरेक्टर, या डबल बॉन्ड कम्स बिटवीन कार्बन एंड हेलोजन, है ना। डबल बॉन्ड कम्स बिटवीन कार्बन एंड हेलोजन, कार्बन और हेलोजन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है। जब कार्बन और हेलोजन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा तो ये बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाता है कि वीक बॉन्ड बन जाता है? तो हम ये लिख सकते हैं CX बॉन्ड बिकम स्ट्रॉन्ग, वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और जब स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो देयरफॉर नॉट इजीली हाइड्रोलाइज्ड, नॉट इजीली हाइड्रोलाइज्ड, इसलिए ये इजीली हाइड्रोलाइज नहीं होता। तो डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स होता है, जिसके कारण डबल बॉन्ड आ जाता है, इसके बीच में डबल बॉन्ड हो जाएगा तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो इजीली नहीं टूटता। बेंजाइल क्लोराइड में आ जाओ, बेंजाइल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है CH5CH2Cl। यहाँ पर हेलोजन डायरेक्ट रिंग से नहीं जुड़ा है, तो यहाँ जब ये डायरेक्ट रिंग से नहीं जुड़ा है तो हम ये कह सकते हैं कि सिंगल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन कार्बन एंड हेलोजन। यहाँ पर जो बॉन्ड होता है वो कौन सा बॉन्ड होता है बोलो? सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट। एक बार पढ़ लीजिए बच्चों, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन कार्बन एंड हेलोजन। यहाँ आ जाता हूं मैं, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन कार्बन एंड हेलोजन। अगर ये स्ट्रॉन्ग होगा वीक बॉन्ड, यहाँ पर जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा बॉन्ड बनता है? वीक बॉन्ड बनता है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो ये वीक बॉन्ड बनेगा, और वीक बॉन्ड बनेगा तो क्या होगा? इट विल बी इजीली हाइड्रोलाइज्ड बाय NaOH, इजीली हाइड्रोलाइज्ड बाय NaOH के द्वारा इजीली हाइड्रोलाइज हो जाएगा। मैं आपको रिएक्शन भी करके बता दूं कि यदि आप यहाँ पर NaOH लोगे एक्वस और इसको हाइड्रोलाइज करोगे तो ये OH हट जाएगा, और OH की जगह पर ये क्या आ जाएगा? CH2, और ये OH, ये बन जाएगा बेंजाइल अल्कोहल। वैसे तो आपको रिएक्शन लिख के नहीं बतानी है, तो सीधी सी बात कि यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है क्योंकि डिलोकलाइजेशन होता है। यहाँ पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं आता, ये स्ट्रॉन्ग होता है, ये वीक होता है, ये इजीली हाइड्रोलाइज हो जाएगा, और ये इजीली हाइड्रोलाइज नहीं होता, है ना। नोट डाउन बच्चों, पॉज करके नोट करिए। बच्चों एक क्वेश्चन है जो कई बार हमारे पेपर में पूछा गया है, अगर आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन देखो तो कई बार ये क्वेश्चन हमारे पेपर में आया है, और मेरे हिसाब से बच्चों अगर आपने मेरी एग्जामिनेशन सीरीज देखी होगी तो ये क्वेश्चन हमारे सारे बच्चों को रटा होगा। हमारा क्वेश्चन ये है कि व्हाई हेलोइनिन इज लेस रिएक्टिव देन हेलोएल्केन टुवर्ड्स एसएन रिएक्शन, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, और ये कई बार प्रीवियस ईयर्स में हमारे पेपर में पूछा गया है कि व्हाई हेलोइनिन इज लेस रिएक्टिव, व्हाई हेलोइनिन इज लेस रिएक्टिव देन हेलोएल्केन, व्हाई हेलोइनिन इज लेस रिएक्टिव देन हेलोएल्केन towards SN reaction, towards SN reaction। बच्चों बताओगे SN reaction का फुल फॉर्म क्या है? चलिए मैं बोल रहा हूं, लिख लीजिए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। SN रिएक्शन का फुल फॉर्म होता है बच्चों न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो क्वेश्चन ये है कि भाई हेलोएरिन भी है, हेलोएल्केन भी है, ये एरोमेटिक है, वो एलिफेटिक है।
तो ये जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत कम देता है और बहुत ज्यादा देता है। इसका भी आंसर बच्चों वैसे ही होगा जैसे मैंने पहले बताया था। चलिए भाई पहले हेलोरीन की बात करते हैं। Cl है, 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, डिलोकलाइजेशन होता है, तो ये यहाँ जाएगा। तब ये यहाँ जाएगा तो दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड आता है? डबल बॉन्ड आ जाता है। डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। चलिए मैं ब्लू से बना दूं कि जब डिलोकलाइजेशन होगा तो दोनों के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, बॉन्ड छोटा हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, इजीली टूटेगा नहीं, इसलिए इजीली एसएन रिएक्शन नहीं देगा। चलिए भाई हेलोएल्केन की बात करते हैं। मैं लिख लेता हूं CH3Cl। अगर आप यहां देखें तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड आ रहा है। यहां पर कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है? सिंगल बॉन्ड। तो हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? पहला पॉइंट, डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, है ना, रेजोनेंस इफेक्ट होता है। पहला पॉइंट, यहां पर रेजोनेंस इफेक्ट होता है, यहां पर नो रेजोनेंस इफेक्ट, यहां पर कोई भी रेजोनेंस इफेक्ट नहीं होता, नो रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट होने के कारण क्या होता है? डबल बॉन्ड आ जाता है। डबल बॉन्ड आ जाता है किस किस के बीच में? बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन। यहां पर क्या होता है? सिंगल बॉन्ड रहता है बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन। यहां रहता है सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड रहता है। डबल बॉन्ड होने के कारण ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो जाता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो जाता है। therefore not easily dissociated, therefore not easily dissociated to give SN reaction and a nucleophilic substitution reaction। यहां पर क्या होता है बच्चों? सिंगल बॉन्ड होता है, so therefore easily dissociated to give SN1 reaction, easily dissociated to give SN reaction, है ना, आराम से टूटकर ये SN रिएक्शन देता है। तो बच्चों ये क्वेश्चन है जो कई बार हमारे पेपर में आ चुका है कि हेलोएरीन जो है वो हेलोएल्केन से कम रिएक्टिव क्यों होते हैं ना, इसे नोट कर लीजिए। SN1 SN2 के क्वेश्चंस बच्चों जरूर कर लेना, ठीक है। बच्चों कभी कभी हमारे पेपर में ये भी क्वेश्चन आता है कि हेलोएल्केन्स जो है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल क्यों होते हैं, है ना। वह हेलोएल्केन्स आर सॉल्युबल। इसको पॉज करिएगा, पॉज करके नोट करिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में एक और क्वेश्चन आया था कि व्हाई हेलोएल्केन्स आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। अगर क्वेश्चन ये है कि व्हाई हेलोएल्केन्स, बच्चों ये क्वेश्चंस पेपर में आ चुके हैं कई बार। व्हाई हेलोएल्केन्स आर सॉल्युबल इन, व्हाई हेलोएल्केन्स आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। क्या कारण है कि हेलोएल्केन्स जो है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं? तो इसका आंसर ये है कि बेटा हेलोएल्केन्स जो है वो कोवेलेंट नेचर के होते हैं, है ना, डबल बॉन्ड नहीं होता और उसके अंदर पोलैरिटी कम होती है। तो अगर आप इसका आंसर लिखें तो हम ये कह सकते हैं हेलोएल्केन्स आर कोवेलेंट इन नेचर विद लेस पोलैरिटी। तो इसका सीधा आंसर होगा बच्चों हेलोएल्केन्स आर कोवेलेंट इन नेचर। इनका क्योंकि सिंगल बॉन्ड होता है तो कोवेलेंट नेचर होता है, और कोवेलेंट इन नेचर विथ लेस पोलैरिटी, विथ लेस पोलैरिटी। इन पोलैरिटी मतलब चार्ज, पोलैरिटी। देयरफॉर हेलोएल्केन्स आर सॉल्युबल इन वाटर। तो हेलोएल्केन्स के अंदर बच्चों कोवेलेंट नेचर होता है, इनकी पोलैरिटी कम होती है, इसलिए ये जो है पानी में सॉल्युबल होते हैं। कोई दिक्कत? चलिए बच्चों पिछले साल के क्वेश्चंस में हमारा एक क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाई क्लोरोफॉर्म इज केप्ट इन ब्लैक कलर्ड बॉटल। क्लोरोफॉर्म को हम ब्लैक कलर्ड बॉटल में क्यों रखते हैं? सबको याद होगा कि क्लोरोफॉर्म इज केप्ट इन ब्लैक कलर्ड बॉटल बिकॉज इफ इट इज नॉट केप्ट इन ब्लैक कलर्ड बॉटल then it will react with sunlight, it will react with oxygen in the presence of sunlight and to form very poisonous gas chloroform। तो ये बच्चों दो तरह से पेपर में आता है। पहला तो ये आता है कि why chloroform is kept in black colored bottle। हम क्लोरोफॉर्म को बच्चों ब्लैक कलर्ड बॉटल में क्यों रखते हैं? या कभी कभी बच्चों पिछले साल के क्वेश्चंस पेपर में इस तरह से भी हमसे पूछा गया है कि what happens when, ये इस तरह से भी बच्चों हमारे पेपर में आया है कि what happens when chloroform reacts with oxygen, when chloroform reacts with, when chloroform, बोलो बच्चों क्या आया हमारे पेपर में? इस तरह से भी आया है when chloroform reacts with oxygen in the presence of sunlight, in the presence of sunlight। तो दो तरह से ये हमारे पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ब्लैक कलर बॉटल में रखने का उद्देश्य क्या है? सनलाइट अंदर नहीं आएगी, क्योंकि अगर सनलाइट अंदर आ गई, देखिए सनलाइट अगर अंदर आ गई
तो क्या रिएक्शन होगी, मैं यहाँ पे रिएक्शन आपको लिख के बताता हूँ। क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, बोलो CaCl3। ऑक्सीजन का फॉर्मूला O2। ये किससे रिएक्ट करेगा, इट रिएक्ट्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, है ना। किससे रिएक्ट करेगा बच्चों, इट रिएक्ट्स सॉरी विद सनलाइट। अब क्या होगा, सनलाइट से रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, COCl2। देखिए तरीका देखिए, COCl2 ये बना लेगा COCl2 और प्लस एक H और एक Cl, ये निकल जाएगा, सॉरी HCl निकल जाएगा। तो CaCl3 की ऑक्सीजन से रिएक्शन हुई, ये बन गया COCl2 HCl। तरीका बता रहा हूँ याद करने का। देखिए क्लोरोफॉर्म का फार्मूला क्या होता है बच्चों, बताओ तिवारी सर, CaCl3। ऑक्सीजन का फार्मूला क्या होता है बताओ, O2। सबसे पहले क्या करो, CO एक और ले लो, Cl2 कर दो, COCl2, एक HCl निकाल दो। बैलेंस करना है बच्चों, ये 2 है। देखो बैलेंस करने का सबसे आसान तरीका ये 2 है, बाकी सब सिंगल है। तो यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, पूरा का पूरा बैलेंस हो गया। इस कंपाउंड के 2 नाम हैं, इसको हम फॉस्जीन भी कहते हैं और इसको हम कार्बोनिल क्लोराइड भी कहते हैं। कार्बोनिल क्लोराइड ये कौन सी गैस होती है, ये होती है पॉइजनस गैस। कौन सी गैस होती है, पॉइजनस गैस। तो व्हाट हैपेंस व्हेन क्लोरोफॉर्म रिएक्ट विद ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो इसका आंसर ये होगा कि व्हेन क्लोरोफॉर्म रिएक्ट विद ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट देन फॉस्जिन पॉइजनस गैस इज फॉर्म। लेकिन अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाई क्लोरोफॉर्म इज केप्ट इन ब्लैक कलर्ड बॉटल, तो इसलिए रखते हैं बिकॉज, इसलिए रखा जाता है ब्लैक कलर्ड बॉटल में बिकॉज इन ब्लैक बॉटल सनलाइट डजंट एंटर, सनलाइट अंदर एंटर नहीं होगी, सनलाइट डजंट एंटर एंड फॉस्जिन पॉइजनस गैस इज नॉट फॉर्म, एंड फॉस्जिन पॉइजनस गैस नॉट फॉर्म। और जो फॉस्जिन पॉइजनस गैस है बच्चों वो बनती नहीं है। कोई प्रॉब्लम, चलिए जी, फॉस्जिन पॉइजनस गैस इज नॉट फॉर्म, ठीक है। वहां पर फॉस्जिन जो है वो पॉइजनस गैस जो है बनती नहीं है, नोट कर लीजिए बच्चों। अब बच्चों बॉइलिंग पॉइंट पर बेस्ड क्वेश्चन भी हमारे पेपर में पूछा जाता है, विच विल हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट, 1 क्लोरोपेंटेन और 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। बॉइलिंग पॉइंट पर भी बच्चों हमारे पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं कि विच विल हैव मोर बॉइलिंग पॉइंट, है ना। बहुत ध्यान से सुनिएगा, है ना। देखो बच्चों एक मैं आपको तरीका बताऊं, चलिए पहले मैं लिख दूं फिर बताऊंगा आपको क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है विच विल हैव मोर बॉइलिंग पॉइंट, किसके पास जो है ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, विच विल हैव मोर बॉइलिंग पॉइंट। आपको जो 2 कंपाउंड दिया है 1 क्लोरोपेंटेन एंड 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, एक दिया है 1 क्लोरोपेंटेन और दूसरा दिया है एंड 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। अच्छा हमें इसको सॉल्व करना है। अब बिना स्ट्रक्चर बनाए तो हम सॉल्व कर नहीं सकते। देखिए बच्चों मैंने आपको एक बहुत बढ़िया चीज बताई थी, जितनी ज्यादा चेन बढ़ती जाएगी मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट उतना छोटा होता जाएगा। ये ध्यान रखिए, जितनी लंबी स्ट्रेट चेन होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट पर बच्चों इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, किसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, ठीक है। ब्रांचिंग ऑफ कार्बन चेन tends to decrease the molecular size and van der Waals force of attraction leading to the decrease in boiling point। जितना ज्यादा van der Waals फोर्स होगा मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर उतना छोटा होगा, van der Waals फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना कम होगा और उसका बॉइलिंग पॉइंट भी उतना कम होगा। चलिए देखते हैं, पहले 1 क्लोरोपेंटेन देखते हैं। चलिए आंसर देखते हैं 1 क्लोरोपेंटेन। पेंट 1 2 3 4 5 पेंट 1 क्लोरो, एक पे Cl लगा दिया, बाकी सारा सिंगल बॉन्ड, ये CH3, ये CH2, ये CH2, ये CH2, ये CH2। 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 1 2 3 4 ब्यूट, 2 क्लोरो 2 पे क्लोरो है और 2 पे ही मिथाइल है, बाकी सब सिंगल बॉन्ड। हो गया CH3, ये हो गया CH2, ये तो बैलेंस है पूरा, और ये हो गया CH3। 2 कंपाउंड 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 सेम है, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। तो बच्चों पहले हमने क्या किया, 1 क्लोरोपेंटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला ये लिखा और 2 क्लोरोब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला ये लिखा। देखिए बात समझिए, जितनी स्ट्रेट चेन होगी जितनी ज्यादा स्ट्रेट चेन होगी उसके अंदर van der Waals फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज्यादा होगा। van der Waals फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मोर
है ना। क्यों अट्रैक्शन मोर, कारण क्योंकि ये स्ट्रेट चेन है तिवारी सर, ये स्ट्रेट चेन है तिवारी सर। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी लेस, क्योंकि ये ब्रांच चेन है। यहाँ पर अगर हम देखें, इस वाले में देखें तो यहाँ पर क्या होगा, वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अट्रैक्शन विल बी लेस। क्यों बच्चों, क्योंकि ये कैसी चेन है, ये ब्रांच्ड चेन है, ये ब्रांच्ड चेन है। आप तो इतना याद रखिए, जो चेन जितनी ज्यादा ब्रांच होगी, अगर उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना कम होगा। अब बताइए दोनों में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा भाई, ये ब्रांच है, इसका मतलब अगर हम इसकी बात करें तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। बॉइलिंग पॉइंट विल बी मोर, क्योंकि ये ब्रांच है। ब्रांच होने से क्या होगा, वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा और इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। ये स्ट्रेट चेन है, स्ट्रेट चेन होने से क्या होगा, वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, और अगर बढ़ जाएगा तो हम ये कह सकते हैं इट्स बॉइलिंग पॉइंट विल बी नहीं, हाँ इसका लेस होगा, सॉरी, क्योंकि ब्रांच है ना, वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया, इट्स बॉइलिंग पॉइंट विल बी लेस। स्ट्रेट चेन है, वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा और इट्स बॉइलिंग पॉइंट विल बी मोर। नोट कर लीजिए। तो इस बात का ध्यान दीजिए कि देखिए यहां पर अगर आप एक चीज और सकते हैं कि मॉलिक्यूलर साइज स्मॉल होगा, यहां पर क्या हो गया, यहां पर इसका मॉलिक्यूलर साइज छोटा हो गया, मॉलिक्यूलर साइज स्मॉल हो गया, और जब लंबा होता है तो यहां पर मॉलिक्यूलर साइज ज्यादा हो जाता है, यहां पर तुम्हारा मॉलिक्यूलर साइज ज्यादा हो जाता है। तो तुम याद रखो बच्चों, आपको याद रखना है कि स्ट्रेट चेन होगी, मॉलिक्यूलर साइज बड़ा होगा, मॉलिक्यूलर साइज बड़ा होगा, वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, मॉलिक्यूलर साइज ज्यादा होगा, वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। जितना ज्यादा ब्रांच होगी, मॉलिक्यूलर साइज उतना छोटा होगा, वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना कम होगा और बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा। आप तो याद रख लो, जितनी ज्यादा ब्रांच उतना ज्यादा इसका बॉइलिंग पॉइंट। नोट कर लीजिए। चलिए, कई बार बच्चों पिछले साल के पेपर में एक और क्वेश्चन था जो इसी पर बेस्ड था, जो बच्चों बॉइलिंग पॉइंट पर ही बेस्ड था क्वेश्चन। चलिए मैं आपको यहाँ पर लिख के बताता हूँ, हमारे बॉइलिंग पॉइंट पर ही बेस्ड वो क्वेश्चन है। चलिए मान लीजिए मैंने आपको, ठीक है, वो क्वेश्चन ये था कि एक बार तो मैंने आपको ये दिया CH3 CH2 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 CH3, ये हो गया एन पेंटेन, ये हो गया नॉर्मल पेंटेन। दूसरा मैंने आपको दिया CH3 CH2 CH3 CH3, इसका नाम हो गया आइसोपेंटेन, है ना। आप इसका आईपीएससी नेम भी लिख सकते हैं, मैंने आईपीएससी नेम नहीं लिखा। तीसरा मैंने लिखा CH3 CH3 मैंने कितने लिखे, 3 लिखे। इसका नाम है नियोपेंटेन। ये बच्चों मैंने इसका कॉमन नेम लिखा है, इसका नाम क्या लिखा हमने, इसका नाम लिखा नियोपेंटेन। तिवारी सर इसका आईपीएससी नेम बता दो, तो इसका नाम पेंटेन हो जाएगा। इसका नाम 1 2 3 4, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल पेंटेन, 2 मिथाइल पेंटेन इसका आईपीएससी नेम हो जाएगा। इसका आईपीएससी नेम लेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 2 डाइमिथाइल पेंटेन, ये हो जाएगा तुम्हारा 2 डाइमिथाइल पेंटेन, 2 डाइमिथाइल पेंटेन इसका आईपीएससी नेम हो जाएगा। अब देखो इसमें कम ब्रांच है ना, कम स्ट्रेट चेन है, ब्रांच कम है, तो यहाँ पे वंडरवॉल फोर्स जो है सबसे ज्यादा होगी, मोस्ट, वंडरवॉल फोर्स मोस्ट। यहाँ पर बोलो वंडरवॉल फोर्स लेस, क्योंकि एक ब्रांच है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो वंडरवॉल फोर्स लीस्ट हो जाएगी। इसका मॉलिक्यूलर साइज लार्ज, बहुत बड़ा हो गया। इसका मॉलिक्यूलर साइज लेस, उससे छोटा है। और इसका मॉलिक्यूलर साइज लीस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये इसका बॉइलिंग पॉइंट मोस्ट सबसे ज्यादा हो जाएगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट मोर, और इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा लीस्ट, यानी सबसे ज्यादा, सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होगा 1 डिग्री का, 1 डिग्री एल्केन का, उससे नहीं, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा 1 डिग्री एल्केन का, उससे कम बॉइलिंग पॉइंट होगा 2 डिग्री एल्केन का, और सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होगा 3 डिग्री एल्केन का। तो एल्केन ले लें या एल्किल हाइलाइड ले लें, मान लीजिए उन्होंने आपके पेपर में तो एल्केन दिया था, अगर मैं मान लो एल्किल हाइलाइड ले लेता हूँ, CH2Cl ले लेता हूँ, है ना, 1 डिग्री एल्किल हाइलाइड ले लेता हूँ, यहाँ पर मैं 2 डिग्री एल्किल हाइलाइड ले लेता हूँ, और यहाँ पर मैं 3 डिग्री एल्किल हाइलाइड ले लेता हूँ। चलो अब बताओ क्या होगा भाई, बताओ। 1 डिग्री एल्किल हाइलाइड, ये हो गया 2 डिग्री एल्किल हाइलाइड, और ये हो गया 3 डिग्री एल्किल हाइलाइड। मान लीजिए आपके पेपर में लास्ट ईयर क्वेश्चन ये भी आ चुका है पेपर में बच्चों कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्किल हाइलाइड में किसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो क्या हो गया यहाँ पे बताइए, सबसे ज्यादा ब्रांच है, सबसे छोटा साइज है,
सबसे कम वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट है, तो सबसे कम ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा 1 डिग्री एल्किल हाइलाइट का, उससे कम होगा 2 डिग्री एल्किल हाइलाइट का, और सबसे कम होगा 3 डिग्री एल्किल हाइलाइट का। तो नोट डाउन इन योर कॉपी बच्चों, इसे नोट कर लीजिए। तो बच्चों इस तरह से काफ़ी कुछ क्वेश्चंस हैं जो ABCD वाले क्वेश्चंस हैं, और SN वाले SN2 रिएक्शंस वाले जो क्वेश्चंस हैं, कौन सिमेट्रिक होगा कौन सिमेट्रिक नहीं होगा वो क्वेश्चंस हैं। तो बच्चों इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है, और जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपको मार्क्स मिलेंगे। अगर आपको इसको बहुत डिटेल्स में इनके जो लास्ट ईयर के जो पूरे क्वेश्चंस अगर आपको देखने हैं, जो 8 से 10 साल पहले तक के जो पूरे क्वेश्चंस हैं, तो मैंने वहाँ पर बच्चों एग्जामिनेशन सीरीज बनाई हुई है, उन सीरीज में जाइए और क्वेश्चंस देखिए। फिर भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे मेरे हिसाब से जो आपके पेपर में आ सकते थे, जो फॉर्मुलेट थे कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे पेपर में आ सकते हैं, वो मैंने आपको यहाँ पर बताया है। तो इसके हिसाब से आप प्रैक्टिस कीजिए, डेफिनेटली यू विल गेट गुड मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन। ओके स्टूडेंट्स, गुड डे टू ऑल ऑफ यू बच्चों, बाय।